सेमीकंडक्टर में हम ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर के बारे में जानना होगा। सेमीकंडक्टर होता क्या है, ठीक है ना। सेमी मतलब आधा और कंडक्टर मतलब चालक। तो हमें आधा चालक देखना है। इसके पहले 2-3 चीजें और देख लेते हैं कि क्या होता है, सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा। तो पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरे नंबर पे आता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो कंडक्टर होता है उसमें डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोर होते हैं, ज्यादा होता है। इसमें डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें मोर होते हैं। क्या होते हैं, ह्यूज अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं, ह्यूज अमाउंट में होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, ह्यूज होते हैं, मोर होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है ना। तो जब फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये इसमें करंट भी ज्यादा बनेगा, ठीक है ना। करंट इसमें ज्यादा फ्लो करेगा तो उसे हम कहेंगे कंडक्टर, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही ना, एकदम से जीरो हो, जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, डेंसिटी ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो, बिकम जीरो। तो जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जबकि इसमें स्मूथली और काफी अच्छे तरीके से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, किसमें, कंडक्टर में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है सेमीकंडक्टर। क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो होता है इसमें धारा का प्रवाह, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बहुत इजीली नहीं होता है, बहुत ही कठिनाई से होता है। तो भाई अब इंसुलेटर किसे कहते हैं, तो इसमें करंट क्या होता है, करंट कैन नॉट फ्लो इजीली, करंट कैन नॉट फ्लो इजीली। क्यों, इसके बारे में बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, बिकॉज ऑफ, देखो इसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं करता है। इसका रीजन ये है, इसका मतलब इसमें फ्लो तो करता है लेकिन उतना आसानी से नहीं करता जितना ये कंडक्टर से रिलेटेड होता है। मतलब जितना कंडक्टर में फ्लो करता है उतना सेमी कंडक्टर में ये फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। इसका मतलब सेमी कंडक्टर उसे कहते हैं जो कंडक्टर से कम इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट का फ्लो कंडक्टर से कम बट इंसुलेटर से ज्यादा का हो, बट इंसुलेटर में ज्यादा करंट का फ्लो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर, ठीक है। या तो हम ये कहें कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हो, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो कंडक्टर से कम बट इंसुलेटर से ज्यादा। तो इसमें करंट का फ्लो इजीली नहीं होता है। हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, सेमी कंडक्टर के डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सेमी कंडक्टर का डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, ठीक है ना, जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मैं बात करूं, जिसमें मतलब ऐसा चालक, जिसमें ना बोलो तो आप कहो कि दोज टाइप ऑफ कंडक्टर, क्या कहो, दोज टाइप ऑफ कंडक्टर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन कंडक्टर, ठीक है ना, लेस देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। समझ रहे हो नहीं, दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। बात समझ में आया। तो भाई एक बात समझ में आ गया है कि सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं। देखो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमी कंडक्टर में कंडक्टर से क्या होगा, कम होगा, बट इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होगा। इंसुलेटर की अपेक्षा करें अगर हम रिलेट कराएं तो कहेंगे इंसुलेटर से ज्यादा। तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से कम बट इंसुलेटर से ज्यादा, ऐसा कोई पदार्थ अगर है तो उसे क्या बोला गया है, सेमी कंडक्टर बोला गया, बोले तो इंसुलेटर। दोज टाइप ऑफ कंडक्टर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर, दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, सेमी कंडक्टर का एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके बहुत अच्छे एग्जांपल है। कार्बन भी है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन इसके क्या है, मस्त वाले एग्जांपल है, ठीक है ना।
सबसे बढ़िया हम इसके बारे में बात करेंगे, सिलिकॉन कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है और सिलिकॉन के ही बारे में बातें चलने वाली है, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए सारी बातें कि सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा है ना, अभी हमने देखा कि सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं, और सेमी कंडक्टर का एग्जांपल सबसे बढ़िया वाला क्या है, तो सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और बिस्मथ, ठीक है ना, ये सब क्या है, सेमी कंडक्टर के बढ़िया वाले एग्जांपल है, ठीक है ना पीटो ऐसे सभी वीरों को ना। चलो अच्छा वो वाली बात करते हैं। हम कहेंगे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है सेमी कंडक्टर का, तो सिलिकॉन है। अब हम बात करते हैं कि सिलिकॉन को यहाँ कहा जाता है, सिलिकॉन को कहा जाता है कि सिलिकॉन क्यों डायमंड क्रिस्टल की तरह लगता है और इसे ये डायमंड क्रिस्टल की तरह व्यवहार क्यों करता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि वाई सिलिकॉन बिहेव लाइक डायमंड क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल इज बिहेव लाइक डायमंड क्रिस्टल, वाई, ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन क्रिस्टल कैसा बिहेव करता है, डायमंड के क्रिस्टल के जैसा बिहेव करता है। क्योंकि सॉलिड, ये जैसे डायमंड बहुत ज्यादा सॉलिड माना जाता है ना, ऐसे सिलिकॉन भी बहुत ज्यादा सॉलिड की तरह क्रिस्टल बिहेव लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है डायमंड की तरह। तो ये पूरा का पूरा अपना बिहेव किस तरह दिखाता है, डायमंड की तरह। तो यही हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो सिलिकॉन का जब हम एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 14 होता है। कितना होता है? 14। तो 14 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक हुंड के रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 4 भरेंगे। तो 2, 4 और 2, 8 और 4। जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कहते हैं इसे बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बोला जाता है बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन से ही डिसाइड होता है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। अब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 जगह से बॉन्ड बनाएगा और जितने इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए, वही इसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। आप बताइए जब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं, इसको बाहर से कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होनी चाहिए? तो बाहर से इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, और वही 4 इलेक्ट्रॉन जो इसको जरूरत हो रही है वही इसकी वैलेंसी है। क्या है ये? वैलेंसी है, जो इसे बैलेंस कर रहा है। समझ गए? जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो सिलिकॉन कंडक्टर को मतलब जितने भी सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे आप, जितने भी सेमी कंडक्टर आप देखेंगे जो एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर के, उनके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन 4 होगा और उनको जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन की होने वाली है? 4 की। ठीक है ना। सिलिकॉन का क्रिस्टल इज द मस्ट, सबसे ज्यादा जरूरत सिलिकॉन क्रिस्टल की है। फास्फोरस में आप वो पेंटावेलेंट होगा और ये क्या होगा? ये ट्राईवेलेंट होगा। एल्युमिनियम का क्रिस्टल का अलग होगा, जर्मेनियम का क्रिस्टल का भी अलग हो सकता है, वो उसका भी 4 ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिलिकॉन का देखने वाले हैं कि सिलिकॉन वाई सिलिकॉन बिहेव लाइक डायमंड क्रिस्टल। अब देखेंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हमने हुंड के रूल से ऐसे देख सकते हैं, हम अगर आप बाउ के प्रिंसिपल से देखें तब भी कितने की जरूरत है? यहाँ पे इसको कितने की जरूरत है? इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। बताइए है कि नहीं? तो हम कहेंगे जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल को क्या बोला जाता है? टेट्रावैलेंट। ठीक है ना। तो सिलिकॉन क्रिस्टल को क्या बोला गया है? टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट एटम। इसे क्या बोला जाता है? इसे टेट्रावैलेंट एटम भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि सिलिकॉन क्रिस्टल क्यों कैसा करता है? बिहेव लाइक डायमंड क्रिस्टल। तो एक बात देखेंगे सिलिकॉन में क्या होता है। देखिए जैसे मैंने सिलिकॉन यहाँ बनाया, ठीक है, तो सिलिकॉन को बैलेंस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होनी चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉनों की। तो मैंने कहा भाई 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं इसके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बना रहा हूँ। ठीक है। तो बैलेंस सेल का 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर इसके बैलेंस सेल को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझे सिलिकॉन वाले ही जैसा कोई एटम लाना पड़ेगा और इससे अटैच कराना होगा। बात को समझिएगा। अगर मैं कहूं कि इसको मुझे बैलेंस करना है, और इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो मैं कहूंगा 4 ऐसा कोई एटम लाइए, उसको भी कितने की जरूरत हो? 4 एटम की जरूरत हो। समझ रहे ना? उसको भी 4, मतलब हम कहेंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, साझेदारी वाला बॉन्ड। कौन सा वाला बॉन्ड? साझेदारी वाला बॉन्ड बनाएगा ये। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसे सहसंयोजी बंध बोलते हैं, ठीक है ना, उपसहसंयोजी बंध शायद इंग्लिश में, हिंदी में यही बोलते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड ये जब बनाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भाई 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऐसे
ऐसे एक आध एटम और होना चाहिए जिसके बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तब जाके ये अपना 4 उसको देगा और इसका 4 लेगा, वो भी बैलेंस हो जाएगा और ये भी बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए 4 एटम बैलेंस सेल बैलेंसी जिसकी 4 हो, जिसकी बैलेंसी 4 हो, वही वाला एटम चाहिए। तो ऐसा कोई और एटम नहीं है बल्कि सिलिकॉन ही है। कौन सा है? सिलिकॉन। तो हम सिलिकॉन क्रिस्टल ही ले लेते हैं। तो सिलिकॉन क्रिस्टल हम बनाएंगे यहाँ पे, और सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम देखेंगे इसको कितने की जरूरत है, इसको भी कितने की जरूरत है, 4 की। तो देखिए ये यहाँ से बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब भी देखो इसका पूरा नहीं है, तो सिलिकॉन यहाँ नीचे भी बनाऊंगा और इसको भी देखो अभी यहाँ बैलेंस कराऊंगा मैं। तो इसको भी कितने की जरूरत हो गई, देखो ये बॉन्ड बनाया, तो ये 2 2 4, अभी यहाँ भी सिलिकॉन बनाना होगा मुझे, 1 2 3 4, तो ये इससे बैलेंस हो गया। चलिए यहाँ भी मुझे सिलिकॉन बनाना होगा, 1 2 3 और इधर पीछे 4, तो ये देखो इससे बैलेंस हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पूरा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। तो ये बीच वाला एटम तो बैलेंस हो गया, बीच वाला एटम तो, बीच वाला सिलिकॉन जो है वो क्या हो गया, वो तो बैलेंस हो गया, एग्जैक्टली बैलेंस हो गया, क्योंकि इसके बैलेंस अब इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो बीच वाला कंडक्टर तो अपना स्टेबल हो गया। लेकिन आप एक बात बताना, अभी ये जो बाहर वाला कंडक्टर है, ये जो सिलिकॉन ये सब जो जुड़े हैं, क्या इनको अभी 3 जगह से जुड़ेगा नहीं क्या ये? क्योंकि अब ये लोग तो अनस्टेबल हैं। 4 बंदे आए और चारों ने मिलकर इसे स्टेबल किया, लेकिन अब उनको भी तो जरूरत पड़ने लगी स्टेबल होने के लिए। तब अब सिलिकॉन एक यहाँ आएगा, अब इससे जुड़ना चाहेगा, समझ रहे हैं ना, और एक सिलिकॉन यहाँ आएगा जो इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, एक सिलिकॉन यहाँ आएगा जो इससे बॉन्ड बनाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? लेकिन एक बार बताओ, अगर फिर से ये स्टेबल हो गया ना, लेकिन जितने इससे 4 जुड़े हैं क्या वो फिर से अनस्टेबल है अभी? तो उनसे भी जुड़ने के लिए कोई आएगा। अब इस तरह से जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का, वो क्या होता जा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? बहुत ही ज्यादा घना होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मतलब स्ट्रक्चर खत्म ही नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। क्या स्ट्रक्चर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक एटम स्टेबल हो रहा है तो वो अपने आप को अनस्टेबल कर ले रहा है। जब ये, अब बताइए यहाँ कितने अनस्टेबल हो गए, 1 2 3 और एक ये 4 5 6, तो 6 अनस्टेबल है। तो 6 अनस्टेबल को देखो, एक स्टेबल को जोड़ने के लिए कितने एटम आ रहे हैं, 1 2 3 और 1 4 आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं 4? लेकिन वो जो 4 जुड़ रहे हैं वो 4 को भी 4 लोग जोड़ेंगे भाई। इसको भी जोड़ने के, इसको स्टेबल करने के लिए कितने लोग आएंगे बताइए? एक तो ये आ चुका है, एक ये भी आएगा, एक सिलिकॉन और आएगा, समझ रहे ना, एक सिलिकॉन और आएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता जा रहा है, ये स्ट्रक्चर फैलता जा रहा है, स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है? नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जा रहा है। कैसा? जाल की तरह रचना बना रहा है, ये जाल की तरह जाल बिछा दे रहा है। और डायमंड क्रिस्टल भी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉलिड का कैसा होता है, जालक की तरह होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? नेट लाइक स्ट्रक्चर। और इसका उसका भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसका? डायमंड क्रिस्टल का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए सिलिकॉन कंडक्टर बिहेव लाइक डायमंड क्रिस्टल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक एटम बैलेंस हो रहा है इसका, तो जितने लोग इसको मिलकर बैलेंस कर रहे हैं वो अनबैलेंस हो जा रहे हैं। अभी वो अनबैलेंस है, तो उनको जोड़ने के लिए कोई सिलिकॉन हो रहेगा। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, और ये स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए डायमंड क्रिस्टल जस्ट बिहेव लाइक सिलिकॉन क्रिस्टल, जस्ट बिहेव लाइक डायमंड क्रिस्टल। बात समझ आ गया? जस्ट नोट डाउन। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ होल बताने वाला हूं मैं आपको। क्या बताने वाला हूं? कॉन्सेप्ट ऑफ होल, मतलब होल की कहानी बताने वाला हूं। होल की अभिधारणा हिंदी में क्या कहते हैं? कोटर। होल को हिंदी में क्या कहते हैं? होल को हिंदी में कोटर कहते हैं, कोटर, ठीक है ना। होल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोटर। देखते हैं कोटर की स्टोरी क्या है। देखो, मैंने जैसा कि बताया कि सिलिकॉन बिहेव लाइक डायमंड क्रिस्टल। सिलिकॉन जो जुड़ा होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन बॉन्ड से बना होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिलिकॉन कंडक्टर अटैच्ड जस्ट लाइक दैट डायमंड क्रिस्टल, बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड उसमें भी होता है और कोवैलेंट बॉन्ड इसमें भी है। तो कोवैलेंट बॉन्ड से ये बंधा होता है। तो ये जो बंधा होता है ना, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं रूम टेम्परेचर पे ले जाऊँ, रूम टेम्परेचर बोले तो थोड़ा सा टेम्परेचर अधिक करके ही मैं बताऊँ तो ज्यादा सही है। बट मान लो कि आप एट रूम टेम्परेचर, आपने अभी कोई वोल्टेज वगैरह नहीं दिया, या आप मान लो वोल्टेज दे ही दी, ठीक है, या आपने कोई एनर्जी इसमें प्रोवाइड करा दिया, कोई हीट प्रोवाइड करवा दिया। किसमें हीट प्रोवाइड करवा दिया? इस सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में हीट प्रोवाइड करवा दिया।
तो हीट प्रोवाइड की वजह से ये जो सिलिकॉन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड से जो बंधे हैं ना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इनके बीच में वाइब्रेशन आ जाता है। क्या हो जाता है? ये वाइब्रेट कर जाएगा। ठीक है, देखो तो एट रूम टेम्परेचर पे ये जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा? गेट्स ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। एट रूम टेम्परेचर पे जब ये रूम टेम्परेचर पाएगा, ये बॉडी रूम टेम्परेचर पाएगी, सिलिकॉन का क्रिस्टल जो डायमंड लाइक है, कैसा है? डायमंड लाइक है। और ये सिलिकॉन का क्रिस्टल जैसे ही टेम्परेचर पाएगा एट रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना केल्विन, तो क्या होगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। मतलब बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड गेट ब्रेक। तो एट रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स ब्रेक। कोवेलेंट बॉन्ड गेट्स ब्रेक। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। तो आप देखना क्या, जब ये देखो सारे जितने कोवेलेंट बॉन्ड है सब धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वाइब्रेशन पाएंगे, वाइब्रेशन पाते ही ये इनके जो बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन के बीच में, ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करने के कारण इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड ये धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, तो होगा क्या इसके साथ? तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना निकल के भागना चाहेगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री। इलेक्ट्रॉन तुरंत फ्री हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन भागना चाहेगा। मतलब पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, जहां जहां कोवेलेंट बॉन्ड है, वाइब्रेशन के कारण इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। और फ्री होने का इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह भागना स्टार्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागता है, पता है कि नहीं? और जब ये भागेगा तो अपनी जगह को खाली छोड़ देगा। क्या कर देगा? अपनी जगह को खाली छोड़ देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ये भागा है तो ये जाएगा कहीं अटैच होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन मान लो ये भागा यहाँ से, तो ये अपनी जगह खाली कर देगा। तो ये वाला जिसकी जगह जाके भरेगा, ये जिसकी जगह जाके ये भरेगा, तो वो वाला भी तो खाली होना चाहिए। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और इस जगह को क्या कर दिया? इस खाली जगह को क्या कर दिया? इसने भर दिया। जब इस खाली जगह को इसने भर दिया तो हम कहेंगे ये जगह खाली बच गई। क्या हो गया? ये जगह क्या बच गया? बताइए, खाली जगह हो गई नहीं? खाली जगह इज नोन एज होल। जो खाली जगह है वही क्या है? हमारा होल है। मतलब खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाली जगह को ही हम क्या बोले हैं? पॉजिटिव चार्ज बोले हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जहां पे जब भर जाता है उसको बोलते हैं हम ये देखो, इसीलिए बोला जाता है खाली जगह को रियल पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज कोई रियल पार्टिकल नहीं होता है, बट इलेक्ट्रॉन रियल पार्टिकल होता है। क्योंकि खाली जगह का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ा और अपनी जगह को छोड़ के वो किसी दूसरी जगह को भरने जाएगा। जब वो किसी दूसरी जगह को भरने जाएगा तो वहां का इलेक्ट्रॉन भी कहीं दूसरी जगह जा चुका होगा भरने के लिए। तो इसका मतलब कि वो खाली जगह तभी भरेगा जब पूरा बॉन्ड टूट रहा हो और सभी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के क्या हो रहे हो? भाग रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन ये अपनी जगह खाली करके इसको भर रहा है। कहने का मतलब खाली जगह हो ही नहीं रही है, बस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फ्री हो रहा है। मतलब हम कह रहे हैं ये जगह खाली हुआ तो ये जगह यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहाँ आके भर देगा? यहाँ भर देगा। तो ये अपनी जगह खाली कर देगा भाई। जब वो उठ के गया है तो ये अपनी जगह खाली कर देगा। कि वाइब्रेशन के कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है तो वो अपनी जगह खाली किया, खाली करके वो कहीं और गया और जहां भरेगा वहां जाके बैठेगा जहां खाली जगह होगा। तो ये जाके यहाँ पे भर दिया, लेकिन ये अपनी जगह खाली कर दिया। जब ये अपनी जगह खाली कर दिया तो कोई और इलेक्ट्रॉन देख रहा होगा, इसे देख रहा होगा कि ये जगह क्या है? खाली है। ठीक है, तो ये जगह खाली है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे जाके तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको भर देगा। लेकिन जब ये भर रहा होगा इसको तो ये अपनी जगह खाली कर देगा कि नहीं? तो ये जब जगह खाली देखा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया सामने से और वो देखा कि अरे यार ये जगह खाली है, जाओ इसे भर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको भरने के लिए, लेकिन वो अपनी जगह खाली कर देगा। इसका मतलब कि वैकेंसी हर जगह क्रिएट हो रही है। बोलो वैकेंसी हर जगह क्रिएट हो रही नहीं? कहने का मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह पे गया होगा भरने के लिए खाली जगह को, तो ये अपनी जगह को क्या कर देगा? वैकेंट कर देगा। समझिए क्या? ये वैकेंसी क्रिएट कर देगा कि नहीं? तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैकेंसी। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना?
यहाँ पे वैकेंसी क्रिएटेड हो जाएगी, और जो वैकेंसी क्रिएटेड है उसी को क्या बोला गया है, यहाँ पे होल बोला गया है। बात समझ में आया? तो जब हम किसी सिलिकॉन के क्रिस्टल को, जो बिहेव लाइक डायमंड क्रिस्टल है, उसको हम कोई टेम्परेचर दे, कोई एनर्जी दे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेट करने के कारण इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ये डायमंड क्रिस्टल कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ही ये क्या कहलाता है, डायमंड क्रिस्टल। तो वो डायमंड क्रिस्टल क्या होने लगता है, वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेशन होगा, ये डायमंड क्रिस्टल का जो मतलब कहने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो क्या होने लगता है, टूटने लगता है। जब ये टूटेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह को क्या करना चाहेगा, भरना चाहेगा। तो ये प्रोसेस हर बार हर तरीके से चलता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन हर बार कूद के दूसरी जगह को भर रहा होगा, लेकिन अपनी जगह खाली कर रहा होगा। वही खाली जगह ही क्या बोला गया है, वही खाली जगह को ही होल बोला गया है। समझ में आया? तो ये जो होल होता है, मतलब खाली जगह जो होता है, खाली जगह को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब खाली जगह को ही क्या बोला गया, खाली जगह को क्या बोला गया, पॉजिटिव चार्ज। और खाली जगह को ही क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन बनता है कि होल पे चार्ज कैसा होता है, तो होल पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है। इसलिए होल को ऐसे एक बबल की तरह बनाया जाता है, जिसके बीच में खाली जगह छोड़ दिया जाता है। इसको होल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं, इसको होल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन को ऐसे डार्क से बनाया जाता है, गाढ़ा करके, इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये होता है पॉजिटिव, ठीक है ना, ये क्या होता है, पॉजिटिव। और ये क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ रहे हैं क्या, पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी। तो होल जो खाली जगह होता है उसी को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे डार्क से बनाया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को जो खाली छोड़ता है उसी खाली जगह को ही क्या बोला गया है, होल बोला गया है। मतलब पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नॉट रियल पार्टिकल, बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रियल पार्टिकल होता है। समझ गए? ये पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, और छोटा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेंगे कि वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं। आप लिखने के लिए इसमें क्या लिखेंगे कि वाइब्रेशन के कारण जो डायमंड क्रिस्टल है सिलिकॉन का, डायमंड क्रिस्टल सिलिकॉन का डायमंड क्रिस्टल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर जाता है, वाइब्रेट करने के कारण टूट जाता है, और उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह भरना चाहते हैं, और वो जो जगह खाली बचेगा उसी खाली जगह को ही क्या बोला गया है, होल बोला गया है। ठीक है ना, बस आप बना लीजिए इसे।